हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा। 100% चांस है कि वो आपके एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा। तो आज की टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें समस्थानिक जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आपके बनेंगे। समस्थानिक तो हम पढ़ते हैं समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक बोले तो आइसोटोप्स, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या दोनों एक ही है, वो भिन्न भिन्न होते हैं, उस तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिकों के परमाणु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण है हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक। ये हाइड्रोजन तत्व है, इसके 3 समस्थानिक हैं। समस्थानिक का मतलब क्या है? इसमें परमाणु क्रमांक समान होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? 1H1। तो इसका मतलब क्या है? ये जो नीचे होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, ये जो ऊपर है इसके सर पे ये क्या है? परमाणु भार है। आप याद कर सकते हैं, भार सर पे उठाया गया है तो ये ऊपर जो है वो परमाणु भार है। परमाणु भार को क्या बोलते हैं? हम द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। 1H1, दूसरा है 1H2, तीसरा है 1H3। हमें पता है कि जो नीचे है वही हमारा परमाणु क्रमांक है। तो देखिए हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक है, इसके नीचे क्या है? ये परमाणु क्रमांक, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। 1H1 इसको क्या हम बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोटियम। ये 1H2 इसको क्या बोलते हैं हम? ड्यूट्रियम। 1H3 इसको बोलते हैं ट्राइटियम। तो यही बता रहा है कि क्या है? इनके समस्थानिक में परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार मतलब कि इसके ऊपर है जो लगे। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ये तीनों क्या है? इसके परमाणु भार भिन्न भिन्न है। ये हमें कह रहा है। और कह रहा है इसमें कि समस्थानिकों के परमाणु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। हमें पता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु क्रमांक। तो हम डायरेक्टली इसको हम क्या कह सकते हैं? परमाणु क्रमांक कह सकते हैं। प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो गया परमाणु क्रमांक। इसमें परमाणु क्रमांक कौन है? ये नीचे है। ये नीचे क्या है? 1 1 1। तो इसका मतलब क्या है? प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। लेकिन इसमें दिया है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगी। न्यूट्रॉन की संख्या मतलब कि परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। इसको हम लिख सकते हैं द्रव्यमान संख्या। यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए 1H1 में यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है। तो इसके नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। इसको हम नहीं लेंगे, हम इसको लेते हैं। इसको हम ले लेते हैं ड्यूट्रियम और ट्राइटियम को। यहाँ पे लिखते हैं 1H2। इसका परमाणु संख्या क्या हो गया? 2 हो गया। फिर बराबर हो गया प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या है? 1 1 मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या। 1 हो गई। फिर प्लस हो जाएगा ये न्यूट्रॉनों की संख्या। इसको हम n लिख सकते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 2 - 1। ये कितना हो जाएगा? बराबर 1। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 1 हो गई। उसी प्रकार 1H3 इसमें है क्या? परमाणु संख्या 3 है। यहाँ पे लिखते हैं 3। फिर बराबर हो जाएगी प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 1 प्लस नाइट्रोजन संख्या n। अब यहाँ से n बराबर हो जाएगा 3 - 1 बराबर 2। यहाँ आया है 2, यहाँ पे आया है 1। इसका मतलब क्या हो गया? हम कह सकते हैं इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। उसी तरह हम क्लोरीन के 2 समस्थानिक देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 17Cl35, यहाँ पे दिया है 17Cl37। यहाँ पे भी देखिए न्यूट्रॉन की संख्या अलग है। आप 35 में से 17 घटाएंगे 18 आएगा। फिर उसी प्रकार 37 में से 17 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगी। उसी प्रकार हम देख लेते हैं समभारिक। समभारिक को समभारी भी कहते हैं या आइसोबार भी कहते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं तथा परमाणु भार बोले तो द्रव्यमान संख्या समान होती है, वो क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। देखिए हम उदाहरण से समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया है आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम का। तो इसमें हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है 18Ar40, तो यहाँ पे दिया है 19Ka40, यहाँ पे दिया है 20Ca40। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, देखिए आर्गन है। तो ये जो नीचे है ये क्या है? परमाणु क्रमांक। जो इसके ऊपर है इसको क्या है? द्रव्यमान संख्या या ये परमाणु भार इसको हम बोलते हैं। तो जो ऊपर है देखिए यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है? ये समभारिक है या समभारिक। यहाँ से हम समझ में आ गया। अब देखिए क्या कर रहा है कि समभारिकों में परमाणु नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है परंतु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है। प्रोटॉनों की संख्या से अभी हमने पढ़ा कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या हो गया? आपका परमाणु क्रमांक दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो देखिए इसका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। तो यहाँ 18 19 और 20। तो यहाँ तो ये हो गया। अब दिया है कि प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे दिया है 18Ar40। तो ये प्रोटॉनों की संख्या बराबर ये हो गया 18। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा? 40 में से हम 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा? ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोटॉनों की संख्या, यहाँ पे लिख लेते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या। ये 22 आ गया। यहाँ पे क्या हो गया? 18 प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो गया? 22। अब इसको हम जोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा? देखिए 8 2 10 0
और 2 1 3 1 4, 40 आ गया। उसी तरह आप इसका निकालेंगे पोटेशियम का, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पोटेशियम का यहाँ पे दिया 19, यहाँ पे दिया 40। यहाँ पे लिखते हैं प्रोटॉनिक संख्या कितनी है, यहाँ पे 19। 40 में से 19 घटाएंगे तो कितना होगा 21। ये न्यूट्रॉनिक संख्या होगी। अब इसको जोड़ेंगे हम 0 3 1 4, ये भी 40 आ गया। वो समान होते हैं समबारिक में। अब आते हैं सम न्यूट्रॉनिक, किसे कहते हैं आइसोटोन्स। वे तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। परमाणु भार में से अगर हम परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं हमें न्यूट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी। तो इसमें क्या कहा है, न्यूट्रॉन सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हम 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। इसी प्रकार हम 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। ये दोनों की न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो गई, इसलिए ये क्या है, ये सम न्यूट्रॉनिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।